ऑन है ना। जय हिंद दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें आज हम लोगों की जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है उत्तर प्रदेश विशेष में जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, तो वो पढ़ा था जियोग्राफिकल लोकेशन, उत्तर प्रदेश की स्थिति अवस्थिति, जिलों के जो है वो आपके फ्रंटियर सीमावर्ती जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा खासकर नेपाल के साथ, है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज जो हम आप ये पढ़ेंगे वो है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हम आप ये देखेंगे। जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक। अब समझिएगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री हिंदी में हम आप इसी को कहते हैं भूगर्भिक इतिहास। भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास कहा जाता है। अब इसका अर्थ क्या है, देखिए, जियोलॉजिकल भूगर्भिक मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि इसमें हम आप पढ़ेंगे स्टडी ऑफ, समझिएगा, इसमें हम आप देखेंगे वो पढ़ेंगे स्टडी ऑफ रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम ये होता है भूगर्भिक इतिहास की बात। मतलब कि चट्टानों का क्रम कैसा है, चट्टानों का क्रम ये कैसा है, जब हम आप इसको पढ़ेंगे उसे ही कहा जाता है भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जैसे इसमें दो तीन चीजें हम आप पढ़ेंगे, समझा देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग चट्टान कौन सी रॉक सिस्टम है ये पढ़ेंगे। दैट इज, हम लोग इसमें चट्टान की बात करेंगे, कौन सी चट्टान है। एक तो हम लोग चट्टान ये पढ़ेंगे, दूसरा हम आप इसमें ये पढ़ेंगे कि उस चट्टान का विस्तार कहां है। मतलब कि वो चट्टाने हैं तो उनका लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, एक्सटेंट क्या है, ये पढ़ेंगे। इसमें एक तो हम आप रॉक्स अभी हमने बताया है, और दूसरा अगर उस रॉक्स का कुछ फीचर्स है, दैट इज विशेषता है, कोई गुण है, तो हम आप इसमें ये चीज पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक में जा करके हमारा जियोलॉजिकल जो है आपका स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब चूंकि हम आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आइए समझा जाए। उत्तर प्रदेश में अगर हम आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ये है पार्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। याद होगा हमने पहले लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी। ये किसका पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग था। इतिहास में अगर हम आप देखें पुराने टाइम पे, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग। अब समझिएगा गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे बना, अब हम आप जरा इसकी बात करेंगे। क्योंकि अगर हमें गोंडवाना लैंड पढ़ना है तो थोड़ा सा हम लोग इसमें कहां जाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें प्रीवियस में जाएंगे। तो कैसे, आ जाइए, देखिए, अर्थ का ओरिजिन होता है, ठीक, अर्थ है, समझिएगा, जिसे हम आप क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ठीक। जब पृथ्वी की ओरिजिन हुआ, मतलब कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई अप्रॉक्स 4.5 करोड़ ईयर्स एगो, लगभग
कितने साल बाद, सॉरी पहले, तो 4.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ क्या कि जो पृथ्वी थी, ये पृथ्वी का ओरिजिन कुछ ऐसा हुआ कि ये है आपका एक पार्ट, ये लैंड पार्ट है, याद होगा हमने समझाया और बताया भी था, और ये एक पार्ट है, ये बड़ा सा ये रीजन है, ये इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो रीजन है ये लैंड पार्ट, ये लैंड पार्ट है, मतलब कि ये स्थल भाग पानी है, इसे ही कहा गया था पैंजिया, इसे ही क्या कहा गया था, पैंजिया कहा गया था, यही है आपका पैंजिया। और इसके सराउंडिंग ध्यान से समझिएगा, सराउंडिंग चारों तरफ ये जो रीजन आप देख रहे हैं, खासकर ये ब्लू कलर में हम दिखा रहे हैं, ये रीजन, ये पानी का रीजन था, वाटर पार्ट, मतलब कि इसमें क्या था, तो इस वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये आपका रीजन है जो कि आपका वाटर पार्ट है, ये रीजन आपका वाटर है, पानी है, इसमें पानी था, ठीक। ये जो वाटर का पार्ट था, वाटर पार्ट, इसे ही कहा गया था पैंथलासा, पैंथलासा, इसे ही कहा गया क्या, तो इसे ही कहा गया है पैंथलासा। जैसे हिस्ट्री में अगर हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना होता है तो हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से पहले इंडियन हिस्ट्री को मोटे मोटे मेजर फॉर्म में पहले 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसा तो हम लोग नहीं पढ़ते कि हिस्ट्री की बुक उठाया, एंशिएंट पुराने समय का बात, मध्य मतलब बीच में क्या टर्बुलेंस हुआ जब मुस्लिम जो है डायनेस्टी थी, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, खासकर गांधी इरा आदि, मतलब गांधी जी ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो एक साथ तो घालमेल करके हम आप नहीं पढ़ते हैं। होता क्या है कि जैसे हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम आप कई सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं, ऐसे जब हम भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी पर बनने वाले जितने भी आपके जो है टोपोग्राफी हैं, मतलब जितनी स्थलाकृतियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, दैट इज माउंटेन है, प्लेट्यू है, हिल्स है, पहाड़ी, आपका वैलीज हैं या डेजर्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब जब हम आप पढ़ते हैं तो जैसे हिस्ट्री को हम आप कई इरा में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऐसे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए भी हम अलग अलग पीरियड, अलग अलग इरा के समय के अनुसार हम आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। हुआ क्या कि ये जिस समय की हम आप बात कर रहे हैं, समझने की बात यही है कि जिस समय की हम आप ये बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है आपके जिसे कहा गया एक इरा, मतलब एक बहुत बड़े टाइम ड्यूरेशन जो है वो कहा गया, जिसे पैलियोजोइक इरा कहा गया। इरा मतलब हिंदी में कल्प कहते हैं, आप सुनते होंगे महाकल्प, कल्प मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन को कल्प या इरा कहा गया। तो जिसे कहा गया पैलियोजोइक इरा, ये है पैलियोजोइक इरा, जिसे कहा गया पैलियोजोइक कल्प। ये जो हम बात कर रहे हैं वो उसी समय का है, ये पैलियोजोइक समय का है। इसी पैलियोजोइक मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जब हम आप हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बांट लेते हैं तो उसमें फिर हम एक हिस्ट्री के पार्ट को, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री को, हम फिर से कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक इरा, आप जो है आपका महाजनपद पीरियड, या आपका बुद्धिज्म जैनिज्म का जो ड्यूरेशन काल था, या हम लोग गुप्ताज में आते हैं, मौर्यन, गुप्ताज, या अदर जो आपके प्रोविंशियल स्टेट्स थे लाइक नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया आदि। आगे चल के हम आप चोर, चेल, पांड, सातवाहन, इन सबका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे एंशिएंट को जैसे आपने कई पार्ट में डिवाइड किया,
ऐसे पैलियोजोइक इरा को हम लगभग 5 पार्ट में डिवाइड कर देते थे और उसमें से एक आपका आता है पीरियड। ध्यान रखिए, इरा बड़ा ड्यूरेशन होता है और पीरियड, जब इरा को हम कई छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम आप पीरियड कहते हैं। और उसी में अगर हम आप देखें तो एक पीरियड था जिसका नाम है कार्बेनिफेरस। ध्यान दीजिएगा, कार्बेनिफेरस पीरियड, ये हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोनिफेरस पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट रखता है और ये बात है लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले की। ये हम आप बात कब की कर रहे हैं? तो अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर्स एगो। ध्यान दीजिएगा, ये हम आप बात कर रहे हैं लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले की। तो ध्यान दीजिए, पैलियोजोइक इरा में आपका जब कार्बेनिफेरस पीरियड का जो है शुरुआत हुआ, उसी पीरियड के दौरान पूरी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई दिखी। एक भाग ऐसा था जहां पर पानी नहीं था, सूखा भाग था, और एक भाग उसी सूखे वाले दैट इज लैंड पार्ट के सराउंडिंग, उसके चारों तरफ अथाह पानी, अनलिमिटेड वाटर मासेस था, जिसे नाम दिया गया क्या? जिसे नाम दिया गया पैंथलासा। ये बात है आपकी कब की? ये बात है पैलियोजोइक इरा का वह ड्यूरेशन जिसे हम आप कहते हैं कार्बेनिफेरस पीरियड, और जिसका ड्यूरेशन था आज से लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले। तो ये था आपका जो है क्या? आपका पैंथलासा और पैंजिया। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पैलियोजोइक इरा के बाद एक समय एक दूसरा इरा आता है, मतलब एक दूसरा कल्प आता है, जिसमें अलग अलग चीजों की अलग अलग घटनाएं घटी, अलग अलग जो है इवेंट्स हुए। उसके आधार पर एक दूसरा जो है कल्प बनाया गया, जिसे कहा गया मीजोजोइक इरा, मतलब मीजोजोइक कल्प कहा गया। ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। तो आ जाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मीजोजोइक में जब आप आएंगे तो कुछ ये होगा। अगला होगा क्या बताया कि मीजोजोइक इरा, और इसी मीजोजोइक इरा में समझना है, इसी मीजोजोइक इरा में इसका एक पीरियड, जैसे हमने कहा कि पैलियोजोइक को बांटा गया था, ऐसे मीजोजोइक इरा को कई पीरियड में डिवाइड किया गया और उसी में एक पीरियड आपका बना जिसे क्या कहा गया? जिसे क्रिटेशियस पीरियड कहा गया। ध्यान में रखना है, उस पीरियड का क्या नाम था? जिसे कहा गया आपका क्रिटेशियस पीरियड। तो ध्यान दीजिए, अगला पीरियड आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड, ध्यान दीजिए, क्रिटेशियस पीरियड आता है। और इस क्रिटेशियस पीरियड का मतलब इसे कहा गया क्रिटेशियस, क्रिटेशियस ऐसे लिखेंगे, क्रिटेशियस क्रिटेशियस काल। पीरियड मतलब हुआ काल। ये बात है आज से लगभग 135 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग आज से 135 मिलियन वर्ष पहले मीजोजोइक इरा आता है। उसमें एक पीरियड, एक जो है काल है, जिसका एक समय खंड, एक समय काल है, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया यहां पर क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में यह हुआ कि क्रिटेशियस पीरियड में जो आपका पैंजिया और जो आपके पैंथलासा थे, अब यही चीज हमें और आपको समझ के रखना है। हुआ क्या कि ये जो आपका
पैंजिया है, और इसके सराउंडिंग, ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग जो आपका ये पैंथलासा है, अभी समझाया था, ये आपका पैंजिया हो गया, ये पैंजिया है, और ये है पैंथलासा। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद ये देखा गया कि इनमें तीन चीजें देखने को मिली, तीन जो है वो फैक्टर्स हुए। एक तो हुआ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल, क्योंकि पानी होगा तो जाहिर सी बात है ज्वार होगा, पानी का जो है वो फोर्स होगा, और तीसरा हुआ फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, जिसे कहा गया उत्प्लावन शीलता या उत्प्लावनशील बल, ये कहा गया। अब ये है क्या, देखिए, ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स, टाइडल फोर्स मतलब ये हुआ कि ये जो पैंथलासा में वाटर था, ये वाटर धीरे धीरे इस जो आपका पैंजिया था इस पर फोर्स करने लगा, मतलब टाइडल, टाइडल मतलब जो है ज्वार, मतलब कि ये फोर्स, ये वाटर बाय फोर्स बाय वाटर, ये हुआ। दूसरा बायोएंसी, बायोएंसी मतलब होता है, हम लोग साइंस फिजिक्स में तो पढ़ते ही हैं, एक थ्योरम हम लोग पढ़ते थे या एक थ्योरी पढ़ते थे जिसका नाम था आर्किमिडीज थ्योरी। आर्किमिडीज की थ्योरी वही आपका उत्प्लावनशीलता या बायोएंसी से रिलेटेड था, प्लवनशीलता से रिलेटेड था। तो यहां पर प्लवनशीलता मतलब ऐसे ऐसे पानी में जो खंड था, मतलब जो पैंजिया था, वो पानी के फोर्स के कारण ऐसे ऐसे जो है वो उसमें क्या होता था, तो वो मतलब उसमें जो है आपका जो है क्या कहते हैं, मूविंग होती थी, मतलब डायनेमिक होता था ऐसे, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया। मतलब ये धीरे धीरे पूरा का पूरा जो आपका पैंजिया था ये धीरे धीरे वीक हो गया, धीरे धीरे क्या होता गया, वीक होता गया। और बात है क्रिटेशियस पीरियड का, और धीरे धीरे जब ये वीक होता चला गया तो ये प्रोसेस क्रिटेशियस से स्टार्ट होती है, ये आपका जो है ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है क्रिटेशियस पीरियड में। और आगे जब हम आप जो है बढ़ते हैं तो एक पीरियड है जिसे हम लोग जो है कहते हैं जुरासिक पीरियड, या जुरासिक पीरियड आते आते, ध्यान दीजिएगा, जुरासिक पीरियड आते आते ये आपका ब्रेकडाउन कर जाता है, टूट जाता है। तो अब ये हम लोग देखेंगे कि जब ये वीक हो गया तो एक समय आएगा कि जो आपका पैंजिया है उसमें ब्रेकिंग हो जाएगी, मतलब कि आपकी पैंजिया धीरे धीरे क्या होगा, टूट जाएगी। अब टूट कर क्या होगा, यही चीज हमें आपको समझना है। तो ध्यान दीजिए, पैंथलासा और पैंजिया ये बनते कब हैं, तो ये कार्बेनिफेरस इरा में बनते हैं, सॉरी कार्बेनिफेरस पीरियड में बनते हैं, जो कि पैलियोजोइक इरा का एक क्या था, पीरियड था। उसके बाद धीरे धीरे चाहे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, टाइडल फोर्स और फोर्स ऑन बायोएंसी, इसके द्वारा धीरे धीरे जो आपका पैंजिया था वो पैंजिया धीरे धीरे वीक होता है, कमजोर होता है, और कमजोर होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये आपका क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जब ये टूटता है तो टूटने के बाद क्या प्रोसेस होती है हम आप ये देखेंगे। तो समझिएगा, अभी हमने आपको बताया कि जो पैंजिया है, जो पैंजिया है, पैंजिया ये धीरे धीरे क्या करेगा, पैंजिया धीरे धीरे आपका जो है वो कमजोर हुआ। और पैंजिया जब कमजोर हुआ, अभी हमने आपको समझाया है, एक बात और हम आपको बता दें, क्योंकि ये ज्योग्राफी का तो सेक्शन है ही, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। जो अभी बताया है कि पैंथलासा और पैंजिया बने कब
और पैंथलासा और पैंजिया वीक होने के बाद पैंजिया धीरे धीरे टूटा कब, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपसे पूछा गया है पेपर में, तो ध्यान दीजिए। अब ये वीक होगा तो ये दो भागों में टूटेगा, समझिएगा। एक भाग इसका जो होगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन, और एक आपका जो है साउथ डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं वेस्टर्न डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न डायरेक्शन, पश्चिमी दिशा। और ये जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला है ये होगा टूवर्ड्स इक्वेटर, क्योंकि ये सारी प्रोसेस जो है वो इक्वेटर के दक्षिण हो रही है, टूवर्ड्स इक्वेटर, मतलब विषुवत रेखा की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ। अब जब ये विषुवत रेखा की तरफ गया तो जो भाग इसका वेस्टर्न की तरफ गया, मतलब जो भाग ये टूट करके ये धीरे धीरे पश्चिम की तरफ खिसकने की कोशिश किया, इसे ही कहा गया अंगारा लैंड। ध्यान दीजिएगा, इसे ही कहा गया अंगारा लैंड। इसे ही कहीं कहीं आप देखेंगे तो लॉरेंसिया लिखा मिलेगा, याद रखिए लॉरेंसिया। एक पॉइंट और बता दें, ज्योग्राफी में हम आप पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, या बहुत सारी लोग जानकारी भी रखते हैं कि प्लेट्यू ऑफ लॉरेंसिया, लॉरेंसिया प्लेट्यू, लॉरेंसिया का पठार जो है ये कनाडा में पड़ता है, और ये वही लॉरेंसिया है जिसका नाम यहां पर आया है। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको लॉरेंसिया का कहां दिखेगा, तो कनाडा में दिखेगा। तो एक भाग बना अंगारा लैंड, ये भाग आपका बना कौन सा, अंगारा लैंड। और दूसरा भाग जो इसका हमें बनता हुआ दिखा, जो नॉर्थ की तरफ ये शिफ्ट हुआ, ये नॉर्थ की तरफ जो शिफ्ट हुआ, इसी का नाम हो गया हमारा क्या, गोंडवाना लैंड। ध्यान में रखना है, इसी का नाम हो गया गोंडवाना लैंड। तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक भाग हुआ जो उत्तर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश किया, उसे कहा गया क्या, गोंडवाना लैंड। बेसिकली अगर देखें मोटा मोटा हम लोग ये ऐसा भी पढ़ लेते हैं कि जो दक्षिण की तरफ शिफ्ट हुआ वो आपका हो गया कौन सा, गोंडवाना लैंड। जो उत्तर की तरफ गया, बेसिकली पश्चिम उत्तर की तरफ, वो आपका हो गया लॉरेंसिया। बेसिकली हमें यह समझ के रखना है कि एक भाग का नाम गोंडवाना लैंड है और दूसरे भाग का नाम आपका अंगारा लैंड है। चूंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश, चूंकि हमें भूगर्भिक इतिहास उत्तर प्रदेश का देखना है, तो यहां पर अगर हम लोग समझें कि उत्तर प्रदेश ये आपका जो भाग है उत्तर प्रदेश, ये आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, अभी अभी हमने बताया। तो ये ध्यान में रखना है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब उत्तर प्रदेश की अगर हम आप बात करें, यहां पर समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, ये है उत्तर प्रदेश। अब यहां पर उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम आप उत्तर प्रदेश को देखें, बेसिकली अगर यहाँ पे समझने की हम लोग बात करें तो गोंडवाना लैंड का ये भाग तो है, लेकिन जो यहाँ पर चट्टान्स हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है ये आपकी समान रॉक से नहीं बना है, समान चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, मतलब यहां पर होमोजीनियस चट्टानें नहीं पाई जाती, चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, मतलब हेट्रोजीनियस है। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो चट्टानों का जो क्रम है
इंपॉर्टेंट लाइन ये है, चट्टानों का क्रम, मतलब कि रॉक सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। रॉक सिस्टम यहां का कैसा है? रॉक सिस्टम यहां का आपका वो हेट्रोजीनियस है, दैट इज विषमांगी। विषमांगी मीन्स होता अलग अलग, विषमांगी दैट इज हेट्रोजीनियस है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जब रॉक सिस्टम का अध्ययन किया जाता है, उनके करैक्टर को पढ़ा जाता है, उनके गुण को पढ़ा जाता है, उनके लोकेशन को पढ़ा जाता है, इसके आधार पर जो आपका रॉक्स हैं वो रॉक्स को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आ जाइए हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? तो 5 वर्गों या 5 भागों में विभाजित किया जाता है जब रॉक सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। मतलब जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर हम आप 5 रॉक सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, वो रॉक सिस्टम्स कौन कौन से हैं ये समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट होगा, जिसे हम आप कहते हैं, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक अभी क्या है हम लोग अभी बात करेंगे। आर्कियन रॉक, आर्कियन चट्टानें, ठीक। दूसरी जो होती है, दूसरी जिसे कहा जाता है विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक, विंध्य चट्टान, विंध्य चट्टाने इंपॉर्टेंट। तीसरी जो, ये प्री मेंस दोनों में आता है, पेपर आपका जो है ये थर्ड, जिसे कहा जाता है गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, गोंडवाना चट्टान, चट्टान। थर्ड है जिसे, फोर्थ है जिसे टर्सरी रॉक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे टर्सरी रॉक्स के नाम से जाना जाता है। टर्सरी रॉक्स, तृतीयक चट्टान, तृतीयक चट्टाने। और एक है फिफ्थ, जिसे क्वार्टरनरी चट्टान कहते हैं, क्वार्टरनरी रॉक्स, जिसे नूतन तृतीयक चट्टान कहते हैं, नूतन तृतीयक चट्टान, ये नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो एक आर्कियन रॉक्स है, आर्कियन क्रम की चट्टान। दूसरी आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये आपकी विंध्यन रॉक। तीसरी है गोंडवाना रॉक्स। फोर्थ है आपका टर्सरी रॉक्स और है क्वार्टरनरी रॉक्स।
एक है नूतन तृतीयक चट्टाने, उसके बाद गोंडवाना चट्टाने, विंध्यन चट्टाने और आपकी आर्कियन चट्टाने। ये आपका उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार की चट्टाने हमें देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम आप एक एक चट्टानों का अध्ययन करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम आप देखेंगे आर्कियन रॉक्स। कौन सी चट्टान हम लोग देखेंगे? तो हम लोग बात करेंगे वो चट्टान होगी आपकी कौन सी? तो वो चट्टान होगी आपकी आर्कियन रॉक्स की बात होगी। आ जाइए जल्दी से समझ लेते हैं। आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टाने। आर्कियन चट्टाने, अब समझिए ये उत्तर प्रदेश की ओल्डेस्ट रॉक्स, इंपॉर्टेंट है, इट इज ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन यूपी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्कियन रॉक्स जो है वो हमारे यहाँ सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आप इसी में देखें आर्कियन रॉक्स में ही, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ये जो रॉक्स हैं इनका हम लोग सबसे पहले हम आपको लोकेशन बताते हैं कि ये है कहाँ। ये जो जैसे ये है उत्तर प्रदेश, अब इसमें जब हम आप देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही होगा कि ये जो रीजन आप देखेंगे खासकर ये सोनभद्रा वाला, ये सोनभद्र है। यहां आपको दिखेगा आर्कियन रॉक्स, ये यहां पर आपको आर्कियन रॉक्स जो है वो आर्कियन चट्टानें दिखेंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा ललितपुर का रीजन, ये यहां भी आपको जो है आर्कियन रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर आपको आर्कियन रॉक्स मिलेंगी। आर्कियन क्रम की चट्टान उत्तर प्रदेश के 2 जिले, एक तो आपका सोनभद्रा और दूसरा आपका जो है ललितपुर। इन 2 जिलों में आपको इस तरीके से इस प्रकार की रॉक्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको ये बताएं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गई आर्कियन चट्टानें। अब यहां पर समझिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी हमने कहा बोला है कि ये कहां पर पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें पाई जाती हैं, ये कहां पर इनका विस्तार है? तो इनका विस्तार आपको 2 जगह दिखा, एक तो आपका सोनभद्र के क्षेत्र में, सोनभद्रा में, और दूसरा आपको ललितपुर। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलेगी। तो आर्कियन क्रम की चट्टान एक आपको सोनभद्र में है और एक आपका जो ललितपुर जिला है, इन 2 जिलों में आपको आर्कियन रॉक्स, आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब इनकी विशेषता अगर देखा जाए, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इनकी विशेषता, फीचर, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पेपर जो है 4-5 वाले पार्ट में, विशेषता, फीचर क्या है इनका? तो इनका जो फीचर्स है समझिएगा। नंबर 1, ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों में हमें क्या मिलता है? तो इन चट्टानों में हमें ग्रेनाइट, ये चट्टानों, इस चट्टान में क्या मिलता है? ग्रेनाइट।
ये चट्टाने नीस जैसी है, एक तो ग्रेनाइट हो गया, दूसरा ये चट्टाने नीस है ना, नीस नीस ये हमें देखने को यहां पर मिलती है। तो ये इनका फीचर होता है, मतलब कि आर्कियन जो रॉक्स होती हैं इनमें इस तरीके का जो है हमें कहीं ना कहीं जो है वो कंटेंट देखने को मिलता है। एक और अगर हम लोग देख लें तो इसी में आपको जो है देखने को मिलेगा जिसे हम आप शिष्ट कहते हैं, ये भी चट्टान का ही तो रूप है, तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये चट्टाने होती हैं आर्कियन चट्टाने। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन चट्टान, जो कि कहां मिलती है तो सोनभद्र में मिलती है, ललितपुर जिले में देखने को मिलती है। इस चट्टान की विशेषता क्या है, ये चट्टानों में ग्रेनाइट, ये चट्टाने आपकी नीस, ये चट्टाने आपकी शिष्ट, ये सब चीजें हमें जो है आर्कियन रॉक्स या आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। तो ये हमें और आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। एक पॉइंट और बताएंगे, जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे मिनरल, ध्यान दीजिएगा, जब हम आप मिनरल्स पढ़ेंगे तो मिनरल्स में ही हम आपको जब पढ़ाएंगे यूरेनियम, खासकर इंपॉर्टेंट यूरेनियम और डायमंड। ध्यान दीजिए, डायमंड के लिए तो फेमस डिस्ट्रिक्ट है बांदा, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि उत्तर प्रदेश में डायमंड या हीरा कहां मिलता है, तो बेसिकली हम लोग बांदा तो लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें तो इस प्रकार की जो चट्टान है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस प्रकार की चट्टान में आपको यूरेनियम, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम यहीं पर आपको दिखेगा, यूरेनियम पाया जाता है। इस प्रकार की चट्टान में डायमंड देखने को मिलता है, मतलब कि इसी प्रकार की चट्टान में हमें क्या मिलता है तो डायमंड, मतलब कि हीरा। तो ये चट्टान दो खनिज तत्वों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है, एक तो यूरेनियम के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, दूसरा हीरा। अब इसी से जोड़कर हम आपको बता देते हैं कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम बेसिकली कौन से जिले में मिलता है तो यूरेनियम ललितपुर में मिलता है। और डायमंड के लिए, चूंकि हमने आपको एक पूरे रीजन की बात की है, लेकिन जब आप स्पेसिफिक जिले की बात करोगे तो हीरे के लिए बांदा भी जो है वो फेमस है। तो ललितपुर बांदा का जो ये रीजन होता है वहां पर आपको डायमंड हीरा मिलेगा। यूरेनियम बेसिकली हमें केवल कहां मिलता है तो यूरेनियम बेसिकली हमें केवल ललितपुर में देखने को मिलता है। ये थी आर्कियन चट्टान। तो आर्कियन चट्टान हमने कहा कि आर्कियन क्रम की चट्टान उत्तर प्रदेश का वो रीजन जो चट्टान सबसे पुरानी है, सबसे ओल्ड है, और ये चट्टान कहां पर मिलती हैं तो दो जिले बेसिक हमने आपको दो जिलों का नाम लिया, एक जिला है सोनभद्र और एक जिला है ललितपुर। ये दो जिले हैं जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा हमने पॉइंट बताया कि इस प्रकार की जो है जो चट्टान है उनकी क्या विशेषता है, मतलब एक ग्रेनाइट इसमें पाया जाता है, इसमें नीस पाई जाती है, इनमें शिष्ट पाए जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला कि इसी प्रकार की चट्टान में खनिज तत्वों के रूप में, मिनरल्स के रूप में यूरेनियम और डायमंड हमें यहां पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सी चट्टान है, तो ये हो गई आपकी आर्कियन चट्टान। ये हमें और आपको जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, अगले चट्टान की हम लोग चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो चट्टान है आपके जिसे विंध्यन कहते हैं, अभी हमने समझाया और बताया भी है, विंध्यन रॉक्स, विंध्यन रॉक्स। अब ये विंध्यन रॉक्स जो है ये ध्यान में हम लोगों को जो है रखना है कि बेसिकली अगर हम आप विंध्यन रॉक्स की बात करें तो विंध्यन रॉक्स आपको जब इसका क्षेत्र की हम आप बात करेंगे तो जो आपका ऐसे समझिए कि जो बुंदेलखंड वाला रीजन है वहां पर आपको जो है विंध्यन रॉक्स जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये हम आपको बता दें कि एक माउंटेन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं
विंध्यन रेंज पढ़ते हैं। विंध्यन रेंज जो है जैसे कि वो साउथ का जो पेनिनसुलर पार्ट है और जो हमारे यूपी का मतलब नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, उनके बीच एक बाउंड्री बनाता हुआ हमें देखने को मिलता है। कौन? तो वो है आपका विंध्यन रेंज, और उसी विंध्यन रेंज से मिल करके आपका क्या बना हुआ है? तो बना हुआ है आपका विंध्यन रॉक्स। ध्यान दीजिए, अब आ जाइए, सबसे पहले ये बताएंगे, एक रॉक्स है, नाम है कटप्पा। ध्यान दीजिएगा, कडप्पा रॉक्स। तो इसकी अगर हम आप बात करें तो ये बनती कैसे है? मेड बाई, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, मेड बाई कडप्पा, मेड बाई कडप्पा। ये कडप्पा मेड बाई कडप्पा, ये आपकी कडप्पा रॉक्स होती है। कडप्पा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है आंध्रा का, मतलब एक क्षेत्र है, वहीं पर ये चट्टान पाई गई थी, इसीलिए इसे कटप्पा कडप्पा के नाम से जो है, वो कटप्पा नहीं है, कडप्पा है, कडप्पा रॉक्स। तो ये जो कडप्पा रॉक्स है, ये कडप्पा रॉक्स का जब इरोजन हुआ, ध्यान दीजिएगा, इरोजन हुआ, और इरोजन और डेनुडेशन दोनों हुआ, ठीक। इसके कारण जो इरोजन डेनुडेशन और इसका रिजल्ट हुआ सेडिमेंटेशन, इसी के द्वारा आपकी बनती है विंध्यन रॉक्स। तो इसके जो है बनने का जो कारण है, जो कडप्पा चट्टान है, कडप्पा चट्टान में जो आपका अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो अपक्षय और अपर्दन होता है, उसी अपक्षय और अपर्दन के द्वारा आपकी विंध्यन रॉक्स का निर्माण होता है। ये हमें ध्यान में रखना। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कौन सी चट्टान कडप्पा चट्टान से बनी है? तो कडप्पा चट्टान जो है, जब कडप्पा चट्टान बनी, चूंकि आंध्रा वाले रीजन में, आंध्रा उड़ीसा रीजन में था, जब उसमें इरोजन हुआ, उसमें अपर्दन हुआ, अपक्षय हुआ, उसके द्वारा आकर के आपकी विंध्यन जो है वो रॉक्स का निर्माण हुआ था। ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि ये जो विंध्यन रॉक्स है, अब यहां पर हम आपको ऐसे समझाना चाहेंगे कि सपोज दैट, ऐसे हम लोग मान लें, ये हमारा अपना भारत हो जाए, क्योंकि समझाने के लिए हम आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इतने से अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो आपका ये जो रीजन है, यही रीजन आपका आएगा कडप्पा में, ये रीजन आपका कडप्पा का हो, ये आंध्रा का रीजन जो है, ये है कडप्पा चट्टान, कडप्पा चट्टान। अब इसी का प्रभाव रहा हमारे विंध्याचल वाले रीजन में, विंध्यन रेंज। जैसे ये हम मान लें कि ये हमारा आपका यूपी है, ये तो ये जो रीजन आप देखेंगे, ये बुंदेलखंड, ये, और इधर आपका थोड़ा इधर आप आएंगे, ये बघेलखंड यहां मिलेगा। दो जो है आपके प्लेट्यू हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। चूंकि विंध्याचल ये पूरा पर्वत होता है, ऐसे ये विंध्यन रेंज है, इसे ही विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। तो ये जो आपका ये जो चट्टान है, ये बेसिकली अगर हम आप देखें तो ये आपको मिलती है विंध्य क्षेत्र में। ध्यान में रखना है, ये चट्टान आपको कहां पर मिलती है? तो ये चट्टान पाई जाती है विंध्य क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि चट्टान कहां पाई जाती है? विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है, एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका विस्तार है, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका क्या है?
तो बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका विस्तार है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको ये बताएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां पर अगर हम आप देखें तो ये आपका ये विंध्यन रेंज है, इसके इधर है आपका गंगा का प्लेनिक पार्ट मतलब कि नॉर्थ प्लेन, और इधर है आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट मतलब आपका जो है प्रायद्वीपीय भारत। इसके बीच में है आपका विंध्यन रेंज, इस या विंध्यन रॉक सिस्टम पूरा है। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर हम लोग ये समझेंगे कि ये जो विंध्यन रेंज है ये डिवाइडर का काम करता है। ये क्या करता है? डिवाइडर का काम। किसके किसके बीच? नॉर्थ प्लेन के बीच, और ध्यान दीजिएगा नॉर्थ प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि उत्तरी मैदान जब हम आप बोलेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी बात होगी, उसके बीच और जो पेनिनसुलर आपका प्लेट्यू है उसके बीच जो है आपका ये देखने को मिलता है, डिवाइडर का काम ये करता है। तो ये हमें और आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो है बेसिकली देखें तो ये बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है, और बुंदेलखंड वाले रीजन में जब हम आप देखेंगे तो बुंदेलखंड का जो पूरा प्लेट्यू है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब जैसे ये भी बेसिकली दो जिलों में इसका जो है वो क्या है? विस्तार है। इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इसका जो विस्तार है वो दो जिलों में है। एक तो आपका ये मिलेगा कहां पर? तो ये सोनभद्र में मिलेगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था सोनभद्रा में मिलेगा ये एक बात, और दूसरा ये आपका मिलेगा ललितपुर में। ध्यान में रखना है ललितपुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा विंध्यन रेंज। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और यहां से ये दो रॉक सिस्टम आपकी हुई, और नेक्स्ट हम लोग आगे जो है वो कंप्लीट करेंगे अगले जो रॉक सिस्टम्स हैं एक एक करके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे रखते हैं। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।